महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तार हुई नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बड़ी राहत मिली है। मुंबई सेशंस कोर्ट ने राणा दंपति को जमानत दे दी। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर मुंबई सेशंस कोर्ट में 2 मई को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। हालांकि सेशंस कोर्ट ने जमानत के साथ कई शर्तों को भी रखा है। मुंबई सेशंस कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने जमानत देते हुए राणा दंपत्ति के सामने कई शर्तें रखी हैं। कोर्ट ने कहा कि दोनों ने दोबारा ऐसा किया तो उनकी जमानत रद्द की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि नवनीत और रवि इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते और किसी गवाह को प्रभावित करते हैं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो भी उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा पुलिस जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी तो 24 घंटे के अंदर हाजिर होना होगा। बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी। हालांकि राणा दंपत्ति ने बाद में हनुमान चालीसा पाठ करने की योजना को रद्द कर दिया, जिस पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जताई और राणा दंपत्ति आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया और बाद में उसमें राजद्रोह का आरोप भी जोड़ दिया गया। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर 24 अप्रैल को मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से राणा दंपत्ति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बहरहाल अब 11 दिन जेल में रहने के बाद मुंबई सेशंस कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर घमासान जारी है, क्योंकि मनसे चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो 3 मई के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और बुधवार को सुबह से ही इसका असर भी दिखा। पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बावजूद कुछ इलाकों में मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मुंबई के कांदिवली में चारकोप में मनसे कार्यकर्ताओं ने ठीक अजान के समय अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं इस विवाद के बीच पुलिस ने CRPC 149 के तहत मनसे प्रमुख राज ठाकरे को नोटिस जारी किया। संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए CRPC की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं। संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। इससे पहले मंगलवार शाम को पुलिस ने मनसे दफ्तर से लाउड स्पीकर जब्त किया था और मनसे के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था, जबकि करीब 100 नेताओं को नोटिस जारी किया गया। बता दें कि इससे पहले औरंगाबाद में हुई राज ठाकरे की रैली को लेकर पुलिस ने उन पर भड़काऊ भाषण के मामले में FIR दर्ज की है। हालांकि मनसे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर कहा कि अगर सरकार मनसे चीफ राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करती है तो वो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। बता दें कि यह खुले पत्र में राज ठाकरे ने लोगों से कहा कि अगर वे अजान की आवाज़ से परेशान हैं तो 100 नंबर डाल करके पुलिस में शिकायत दर्ज करें। मनसे नेता ने कहा रोज शिकायत होनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि 4 मई को जहां जहां लाउड स्पीकर पर अजान दी जाती है वहां आप लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा लगाएं। हालांकि इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने साफ कर दिया कि राज्य में कोई अल्टीमेटम नहीं चलेगा, यहां सिर्फ ठाकरे सरकार के कहे शब्द चलेंगे। लेकिन अब राज्य में कई मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन देखना अब ये होगा कि लाउड स्पीकर पर उपजा ये विवाद अब किस ओर करवट लेता है। जोधपुर हिंसा को लेकर अब प्रशासन एक्शन मोड में है। हिंसा के मामले में पुलिस ने करीब 97 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जोधपुर के जालौरी गेट पर अलग अलग झंडे लगाने को लेकर 2 गुटों के बीच पथराव और हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद से ही इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और जिले भर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। पुलिस महानिदेशक हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि जिले में कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जा रहा है। प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। साथ ही निगरानी के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया गया।
जिले में होने वाली हर छोटी घटना पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। जोधपुर में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दखल का अनुरोध किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर के जालौरी गेट सर्कल में मंगलवार को ईद के मौके पर दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। ईद से एक दिन पहले सोमवार रात को यहां हिंसक झड़प हुई थी। दरअसल जालौरी गेट चौराहा पर मौजूद स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर झंडा लगाने और सर्कल पर ईद से जुड़े बैनर को लगाने को लेकर दो समुदायों में विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि ये हिंसा में बदल गया। हालांकि राज्य के मुखिया अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर लोग यकीन ना करें और ना ही किसी अफवाह को फैलाएं। बहरहाल अब पूरे मामले में प्रशासन का एक्शन जारी है। अब मामले में कुल 97 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर स्पाइस जेट के विमान में तकनीकी गड़बड़ी की खबर मिली है। स्पाइस जेट के विमान के इंजन में आई तकनीकी खराबी के चलते विमान को वापस चेन्नई लौटना पड़ा। दरअसल चेन्नई से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जा रहे स्पाइस जेट के विमान में खराबी आने से उसे वापस चेन्नई लौटना पड़ा। करीब 6 से 7 घंटे बाद फ्लाइट ने दुर्गापुर के लिए उड़ान भरी थी। इस कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके लिए कंपनी ने खेद जताया है। आपको बता दें, ये घटना बीती रात की है, जब स्पाइस जेट के विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्पाइस जेट के बोइंग B737 8K मैक्स एयरक्राफ्ट VTMX-A के इंजन में तकनीकी दिक्कत हुई थी। विमान ने पहले ही तकरीबन 6.5 घंटे के विलंब से उड़ान भरी थी। बावजूद इसके इंजन में आई तकनीकी खराबी के चलते इसे वापस आना पड़ा। गौरतलब है कि इससे पहले भी स्पाइस जेट के विमान में बड़ी दिक्कत सामने आई थी, जिसके चलते मुंबई से दुर्गापुर जाने वाले विमान में कई यात्री घायल हुए थे, जबकि 2 यात्रियों को ICU में भर्ती करवाना पड़ा था। घटना के बाद DGCA ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे कि आखिर क्यों विमान में गड़बड़ी आई थी। बता दें कि घटना रविवार 1 मई को हुई थी। स्पाइस जेट के विमान को दुर्गापुर के काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर उतरते समय गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ का सामना करना पड़ा था। विमान में झटके से केबिन में रखे सामान यात्रियों के ऊपर गिर गए थे। विमान के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया था कि बाद में विमान को दुर्गापुर में सुरक्षित उतार लिया गया है। कंपनी ने घटना के लिए खेद जताया था। वहीं एक बार फिर स्पाइस जेट के विमान में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है। ऐसे में कंपनी की सर्विस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है। भारत में भी कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच कोरोना वायरस को लेकर बैक टू बैक चिंता बढ़ाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। भारत में XE वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। ये कंफर्म केस बताया जा रहा है और इसी बीच आज एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल आया है। आज एक बार फिर कोरोना के मामले 3000 के पार पहुंच गए हैं। मतलब यही है कि खतरा टला नहीं है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक हम भी आपको रोजाना कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए हैं और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। कोरोना के नए मामले पिछले 24 घंटे में 3205 आए हैं। ये कल के मुकाबले 25% ज्यादा है। कल 2568 नए मामले सामने आए थे। देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,30,88,118 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,802 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केस बढ़कर अब 19,509 हो गए हैं। इसके साथ ही अब तक देश भर में कुल 4,25,44,689 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। कोरोना से बीते 24 घंटे में 31 मरीजों की जान गई है, जबकि मंगलवार को ये आंकड़ा 20 था। कोरोना से देश में अब तक कुल 5,23,920 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक वैक्सीन के कुल 189,48,01,203 डोज लग चुकी है। तो वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो बीते दिन 4,79,208 डोज लोगों को लगी है।
राज्यों के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा केस दिल्ली से ही सामने आ रहे हैं। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 1414 नए मामले दिल्ली में मिले हैं। इस दौरान एक मरीज की कोरोना वायरस की वजह से मौत भी हुई है। इलाज के बाद 1171 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर यानी पॉजिटिविटी रेट 5.97% पर पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 5 राज्य सबसे आगे हैं। दिल्ली के बाद 505 मामलों के साथ हरियाणा, 331 नए केस उत्तर प्रदेश में मिले हैं, 296 मामले केरल से सामने आए हैं और 182 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।